हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न पे चैनल। ओके, तो कल की क्लास में हमने देखा था चैप्टर 3 का पार्ट 1। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम ये कहानी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो रेडी हैं आप लोग? आज स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है पढ़ते हैं। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये जो गेंद है वो नीचे फेंकी पड़ी थी? ठीक है, किसने पूछा? ये अनिल ने पूछा। आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि जैसे कि क्वेश्चन बनता है किसने किससे कहा, तो उसमें ये होता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे। ठीक है, उस सेंटेंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस को किसने कहा था और किससे कहा था। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि अरे जा जा, बड़ा है गेंद वाला, ये सेंटेंस किसने किससे कहा था? तो ये सेंटेंस अनिल ने दीपक से कहा था। किसने कहा था? अनिल ने दीपक से। ओके, चलो नेक्स्ट है। दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। उसने कहा हाँ सबूत है, तो मुझे गेंद ला के दिखा दो, मैं तुरंत ही बता दूंगा कि वो गेंद मेरी है। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या लगाया? अपनी बुद्धि लगाई, क्योंकि उसको पता था अगर गेंद वो लाके दे देगा, दिखा देगा उसको, तो पता चल जाएगा कि वो गेंद कैसी है। ठीक है, फिर वो बता देगा। ठीक है, आगे देखो। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो जो दिनेश था, जिसने बॉल, जिसको बॉल मिली थी, दिनेश, वो उसको क्या पता था? उसको लग रहा था कि जो लड़ाई है, जितने भी बच्चे थे उनके बीच में लड़ाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है, तो उसने देखा कि दीपक जो है, दीपक उस बॉल को अपना बनाने के लिए किसकी मदद ले रहा है? सुधीर और सुनील की। किसकी मदद ले रहा है? सुधीर और सुनील की। ठीक है, वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है, कौन जानता था? दिनेश। दिनेश जानता था कि वो जो बॉल है, अगर वो दीपक के पास चली गई तो उस गेंद को, उस बॉल को तीनों, सुनील, दीपक और सुधीर, ये तीनों मिलकर उस गेंद को खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे? बॉल के साथ खेलेंगे। ओके, बहुत जानता। इतना हो गया। आगे, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ। ओके, आगे देखो। परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि किसकी, तो दूंगा नहीं। उसने ये बोला अगर मुझे एकदम पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि गेंद तुम्हारी है या किसी और की, जब तक मैं और किसी को भी नहीं दूंगा। उसने ये कहा। दिनेश ने कहा। ठीक है, इतना पता किसने कहा था? ये कहा था दिनेश ने। सॉरी, थोड़ा पेन चल रहा है। पिक्चर में देख सकते हो चार बॉयज, एक का नाम दिनेश होगा, ठीक है, एक का नाम सुनील और एक का नाम सुधीर और एक और कोई होगा। ओके, आगे देखो। आगे क्या है? ठीक है, उसे पता था। आगे देखो, गेंद आ गई। ठीक है, गेंद वो लेके आ गया। उसके बाद है दीपक उसे दिखाते ही, दीपक उसे देखते ही बोला, जैसे वो बॉल लेके आया, उसने उस बॉल को देखा और क्या बोला? देखते ही तुरंत बोल दिया ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। उसने क्या कहा? ये मेरी है, मेरी ही है गेंद ये। ठीक है, मेरी ही है। आगे आ जाओ। आगे क्या है? ये है लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। उसने कहा ये जो लाल रंग का निशान है ये मेरी ही गेंद पे था। ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखो। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। उसने कहा वाह, जितने भी गेंद होते हैं सब पे यही निशान होते हैं, ऐसे सेम निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा ये बात। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे
मैंने जैसा आपसे कहा पहले भी, आपको ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना हर एक सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इससे भी क्वेश्चन बन सकता था, एक मैंने आपको पहले बताया था उससे भी क्वेश्चन बन सकता था। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे जो सब सेंटेंस है, इनको आप ध्यान से समझो कि किसने किसने कहा, किसने क्या कहा, किसने, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस किसने किसने कहा, ठीक है। आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो बहुत इजी होगा आपके लिए। ओके, आ जाओ। दीपक ने फिर जोर लगाया, दीपक ने फिर जोर लगाया, ठीक है, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने बहुत प्रेशर दिया और क्या कहा कि मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद जो है वो मेरी है, ठीक है। अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई को कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। उसने कहा, अरे ये बात किसे बोली? अनिल ने कहा। अनिल ने कहा, अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने भाई से बोल सकता हूँ, कहलवा सकता हूँ कि मेरा भाई बोल देगा आगे कि जो गेंद है वो दिनेश की है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि तुम अपने पापा से बोलोगे तो पापा के साथ बता दो, पापा आपको ऐसे ऐसे बोलना है, हाँ ठीक है, अपने पापा को सब बातों में फंसा के लेके आ दो कि पापा बोल देंगे। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं ना। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने कहा, कुछ भी हो ये गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए, धरती पर, दीपक क्या कहा उसने, इससे एक सेंटेंस बनता है, आगे बताती हूँ, पहले ये देखो, कुछ भी हो गेंद मेरी है। अब आपसे एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन ये बनेगा कि किसने ये लाइन कही थी कि कुछ भी हो ये गेंद मेरी है। बताओ, जल्दी बताओ, चीटिंग नहीं, ईमानदारी से बताना, अभी चैप्टर पढ़ा है पता ही होना चाहिए। बताओ ये किसने कहा था, बताओ। दीपक ने, किसने कहा था? दीपक ने, सॉरी, दीपक ने कहा था, ठीक है। आगे देखो, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, दीपक ने उसको धरती पर ऐसा मारा और कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती है। उसने क्या, जब मेरी बॉल धरती पे गिरती है एकदम तेज से, तो उसकी जो वॉइस होती है वो एकदम ऐसे ही निकलती है जैसे अभी निकल रही है, ठीक है। मेरे साथ बाजार चल, उसने कहा, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। उसने कहा, तू मेरे साथ दुकान पे चल और देख, जितने भी दुकानों पे गेंद है उसको अगर तू जमीन पे मारेगा तो सबकी वॉइस एक जैसी निकलेगी, ठीक है। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी, तो जो अनिल था वो उसकी बात काट दिया। आपको इससे ये पता चल रहा है, आप ये भी, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो मैं आपको बता रही क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जो टीचर होगा आपका बहुत स्मार्ट होगा अगर, तो क्वेश्चन चैप्टर के बीच बीच में रहेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि दीपक की बात बार बार कौन काट रहा था, दीपक की बात बार बार कौन काट रहा था? अनिल, अनिल दीपक की बात बार बार काट रहा था। देखिए आया है, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी, फिर उसकी बात काट दी, मतलब उसने पहले भी उसकी बात काटी थी ना। वेरी गुड, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छी बात है तो मैं ऐसे सड़क पर फेंक दूंगा। उसने कहा, अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पे फेंक दूंगा, ठीक है। देखो कैसे कोई खेलेगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक ने जैसे ही बॉल को सड़क पे फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, मतलब हाथ आगे किया, ऐसे बॉल को फेंकने फेंकने के लिए गया, वैसे ही अनिल और दिनेश आके उस बॉल को पकड़ लेते हैं। ओके, आ जाओ आगे देखो। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। दीपक थक गया था, सारा सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसको जो आखिरी आखिरी जो मेन पॉइंट था, आखिरी जो उसका हथियार था, मतलब सब इस्तेमाल करके उस गेंद को अपनी तरफ ले सकता था, तो वो उसने आजमाया। इतना समझ में आ रहा है? जल्दी फटाक से बता दो, फटाक से बता दो बच्चों, समझते रहो, ठीक है, समझोगे तभी आएगा, ऐसे थोड़ा ना आएगा। आ रहा है, लाइक कर दो जल्दी, वीडियो को लाइक करके बता दो कि यस मैम हमें समझ में आया। जल्दी लाइक करो, जल्दी फटाक।
बोलो बोलो, आगे का आ जाओ, आ जाओ आगे कंटिन्यू करते हैं। पेन तो नहीं है, यस, वहां तक हमने पढ़ लिया, पकड़ लिया, ओके। आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। उसने क्या कहा, दीपक ने ये कहा, या तो ये गेंद तुम मुझे दो, नहीं तो इस गेंद के पैसे मैं किससे लूंगा, सुनील से लूंगा। ठीक है, अब अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ये कहना था कि गेंद दीपक की है। देखो, सुनील, दीपक, सुधीर, सुनील, दीपक, सुधीर, इन तीनों का एक टीम बन गया था। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, जिससे वो गेंद किसके पास आता, दीपक के पास आई, क्योंकि बेनिफिट तो उन दोनों का भी है। अगर वो गेंद दीपक के पास आई तो खेलने को किसको मिलेगा, तीनों को मिलेगा। तो वो लोग क्या कर रहे थे, दीपक की हेल्प कर रहे थे कि वो बॉल उसे मिल जाए। ठीक है, अब दिनेश तब तक चुप था। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। जब ये बात हो रही थी, दिनेश तो चुप था, पर दिनेश का मन क्या था कि वो उस बॉल के साथ अपने सारे फ्रेंड के साथ खेले। वो बॉल हो और उसके सारे फ्रेंड्स हो, सब लोग मिलकर क्या करें, उस बॉल के साथ खेले। ठीक है, अब चुप भी रहो, झगड़ा बंद, झगड़ा बाद में कर लेंगे। दिनेश ने क्या बोला, अब सबके सब जैसे नहीं, आप आपकी क्लास में या कहीं भी सब लड़ाई करते हो, आप एकदम 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 फुल हो जाते हो, तो आप कहते हो अब बस भी करो, कितना लड़ोगे, लड़ के थक गए, अब यही बात खत्म कर, बोलते हो ना। तो दिनेश भी ये कह रहा, अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर देंगे। उसने कहा अब चुप रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। ठीक है, अपने अपने बल्ले ले आओ। उसने कहा अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेलने। उसने क्या कहा, जाओ अपने अपने बल्ले लेके आओ, पहले हम क्या करेंगे, गेम खेल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बॉल किसकी है। ठीक है, 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के अंदर ही गेम था वो शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखे की जालीदार टोकरी में जा गिरी। देखो, 5 मिनट 5 मिनट में सर वो गेम जो था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जो दिनेश था वो क्या कर रहा था, दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। बल्लेबाजी मतलब बैट से खेल रहा था, बॉल कोई और फेंक रहा था, वो बैट से खेल रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे अभी तो 2-4 बार ही खेला था दिनेश ने, अभी तक 2-4 बार ही खेला था कि वो जो बॉल थी वो एकदम चमक रही थी। चमकते चमकते वो क्या हुई, एकदम से उछली और जहां वो खेल रहे थे वहां गेट से बाहर जाके सड़क पे एक स्कूटी जा रही थी। ठीक है, स्कूटी पे एक जालीदार टोकरी थी। ठीक है, स्कूटी पे एक जालीदार टोकरी थी, उस टोकरी में सामान थी, तो उसी टोकरी में जाके वो बॉल गिर गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसने यहाँ लिखा भी है। चमकदार नहीं गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे पार, मतलब दरवाजा है उसको उस साइड, जैसे ये दरवाजा, मान लो ये दरवाजा है, इस दरवाजे के इस साइड, ठीक है, अंदर नहीं बाहर, दरवाजे के बाहर जाके सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में सड़क पे गई और एक स्कूटर में बनी सामान रखी हुई जालीदार टोकरी में, मतलब एक सामान से बनी जालीदार टोकरी में जाकर गिरी। ठीक है, स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, जब वो बॉल उस टोकरी में जाके गिरी तो वो स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला कि उसके जो टोकरी में कोई बॉल आके भी गिर गया। ठीक है, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। जो स्कूटर था वो इतनी तेज चल रहा था कि उस स्कूटर के साथ वो जो गेंद थी वो भी चली गई। ठीक है, आगे आ जाओ। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। बच्चे, जब आपकी कोई चीज है, कैसे कोई चीज है ट्रक में, कार में या स्कूटर, ऐसे गाड़ी वाड़ी कहीं गिर जाती है, तो आप उस सामान को लेने के लिए क्या करते हो, उस गाड़ी को ड्राइवर को आवाज देते हो, अंकल रुक जाओ, हमें हमारी चीज लेनी है, या उसके पीछे पीछे भागते हो। तो उन लोग ने भी यही कहा कि बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे गए, ठीक है, पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए।
पहले तो वो क्या करे, चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, पर थोड़ी देर बाद वो लोग क्या हुए, रुक गए, थक गए होंगे। वह समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। वो लोग समझ गए थे, समझदार थे कि उनको पता था, उनको पता चल गया कि इस स्कूटर के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बॉल हमें नहीं मिलेगी। स्कूटर तो इतनी तेज चलेगा और चलते चलते कहाँ चलेगा, वो कब तक भागते रहेंगे। ठीक है, एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मार कर हंस पड़े। सबने जब उन्होंने सोचा कि बॉल को स्कूटर के पीछे भागना ही बेकार है, तो उसके थोड़ी देर बाद वो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, ऐसे ऐसे फिर ऐसे शक्ल देखने लगे एक दूसरे की, और फिर क्या हुआ, एकदम से तेज से हंसने लगे। ठीक है, एकदम तेज से हंसने लगे, हंस पड़े। एक चैप्टर क्या हो गया यहाँ का, फिनिश हो गया, यहीं पे चैप्टर हो गया फिनिश। हाँ, हो गया फिनिश। अब एक इम्पोर्टेंट नेम है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछोगे ना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है और जाता भी है। इस चैप्टर को किसने लिखा है, बताओ। रचनाकार का नाम बताओ। रचनाकार का नाम क्या है, शांता कुमारी जैन। क्या नाम है, शांता कुमारी जैन। आपको ये नेम लर्न रखना है, आपको ये याद रखना है कि हमारी रिमझिम बुक से, मतलब हमारी हिंदी की बुक से चैप्टर 3 किरमिच के गेंद के रचनाकार का नाम क्या है, शांता कुमारी जैन। ओके, ये आपको लर्न रखना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में आधा पढ़ लिया था, कहां आधा पढ़ ली थी स्टोरी। सेकंड पार्ट में हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, कर ली कि नहीं कर ली, सबको समझ आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, बताओ बताओ बताओ, आई समझ, जल्दी से लाइक कर दो कि यस मैम, या मैसेज कर दो कि यस मैम हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप कर लो अपने लिए, पर क्लैपिंग कर लो अपने लिए, क्लैप क्लैप क्लैप। ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, चैप्टर फिनिश कर लिया। तो हमने फर्स्ट पार्ट में आधा चैप्टर किया था, सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा वो किसके लिए आएगा, वो सिर्फ हमारी एक्सरसाइज होगी, उसमें हमारी एक्सरसाइज होगी। तो वेट करिए मेरे पार्ट 3 के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सब बच्चे जल्दी से मेरी क्लास में आ जाना, क्या पता वो क्लास आपकी लाइव हो। ठीक है, अगर वो लाइव होगी तो उसमें आप ज्वाइन हो जाना, और अगर रिकॉर्डेड होगी तो आप उसको देख लेना, अपलोड हो जाएगी तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।